Hello class third student. This is our book name is Future Step, and I think by mistake this chapter was skipped. Okay, so sorry for it. Let's start our chapter number 3, water all around you. चलिए देखते हैं पानी हमारे चारों तरफ. Let's start. You know that there is water in the air that you cannot see. आपको पता है कि हवा में पानी रहता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं. When it is not present very much in air, there will soon be rain. और जब ये हवा में ज़्यादा देर नहीं रहता है तो वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है. The wind gather up the water that is on the land and in the oceans. winds में हवा, ठीक है. हवा क्या करती है, पानी को ऊपर पानी को इकट्ठा करती है. गैदर्स अप यानी ऊपर की ओर इकट्ठा करती है. और पानी कहाँ से लेती है वो, ऑन द लैंड ज़मीन पर से, एंड इन द ओशियंस और समुद्र में से वो पानी को उठा के ऊपर ले जाती है. कौन, हवा. कह सकते हैं कि हवा पानी को ज़मीन और समुद्र से उठाकर ऊपर ले जाती है. अ लिटिल एट ए टाइम, थोड़ी ही देर में. इट कैरीज द वाटर अप इनटू द स्काई, और वो हवा को पानी को स्काई यानी कि आसमान में ले जाती है. जब वो स्काई आसमान में ले जाती है तो क्या होता है, द वाटर स्टे देयर एज लॉन्ग एज द एयर दैट होल्ड इट. और वाटर जब तक वहाँ पे रहता है जब तक कि हवा उसको पकड़ के रख सकती है. और वही क्या बन जाते हैं फिर, बादल. इज वार्म, और क्या होता है, गर्म हो जाते हैं. वैन द एयर गेट्स कूल, जब हवा ठंडी हो जाती है. द वाटर फॉर्म्स लिटिल ड्रॉप इन द स्काई, तो वाटर की जो बूंदें हैं वो छोटी छोटी बूंदें आसमान से नीचे गिरने, आसमान में जो होता है ना बादल में, उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है. एंड फॉल डाउन टू द ग्राउंड, और फिर वो बारिश के रूप में गिरने लगती हैं पानी की बूंदें. दिस इज हाउ वी गेट रेन, और इस तरह से हम बारिश प्राप्त करते हैं, मतलब इस तरह से बारिश होती है. In the morning, you will see tiny drops of water on the grass, flowers and leaves. जब सुबह सुबह आप छोटी छोटी पानी की बूंदें देखते हो ना, कहाँ पे, ग्रास पे, फ्लावर्स पे और लीव्स पे. This water was once in the air. It is called dew. ये सारी जो वाटर होते हैं ये क्या होते हैं, और जो वाटर आप हवा में देखते हो ये क्या है, ड्यू. ड्यू मीन्स होता है ओस. ओके, ओस जो होती है देखते हो ना सर्दियों में. देयर आर मैन हु वॉच द स्काई एंड राइट डाउन ऑल द थिंग्स दे सी, और वो आदमी जो आसमान की तरफ देखते हैं और लिखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जो भी वो देखते हैं वो लिखते हैं. दे यूज़ इंस्ट्रूमेंट टू टेल वेदर इट इज़ गोइंग टू रेन, और एक इंस्ट्रूमेंट को वो यूज़ में लेते हैं और टूल्स यूज़ में लेते हैं और वो बताते हैं कि बारिश होने वाली है. दिस पीपल आर कॉल्ड वेदर फोरकास्टर, और इन लोगों को हम कहते हैं वेदर फोरकास्टर, यानी कि मौसम की भविष्यवाणी करने वाले. दे कैन टेल अस व्हेन एंड हाउ मच, वो हमको बताते हैं कि कब और कितनी इट इज़ गोइंग will fall on the earth as rain, snow, hail और ये हमको बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर कितनी बारिश होगी, कितनी बर्फ़ पड़ेगी, कितने ओले पड़ेंगे और कितना कोहरा पड़ेगा. ठीक है. दिस हेल्प अस टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स टू वियर, और ये हमें मदद करते हैं कि हमें उस समय कैसे कपड़े पहनने चाहिए. एंड वेदर वी शुड टेक आर अम्ब्रेला और नॉट, और मौसम से ये हमको उससे पता चल जाता है कि हमको बाहर अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. दे टेल अस वेदर इट इज़ सेफ
फॉर एरोप्लेन टू फ्लाई। और वो ये भी बताते हैं कि जो मौसम है वो प्लेन उड़ाने के लिए सेफ़ है या नहीं। अगर ज़्यादा बादल होंगे और ज़्यादा बारिश ओले वगैरह पड़ेंगे तो प्लेन को कैंसिल कर दिया जाता है। वी नीड वाटर टू फील आवर रिवर्स एंड ओशियंस। ठीक है, और पानी हमें क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी जो नदियाँ हैं और जो ओशियंस है वो फील हो जाएं। कैसे फील हो जाएंगे? देखिए, इफ़ वाटर डिड नॉट फॉल ऑन अर्थ, अगर धरती पर पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? बट स्टे इन द एयर, और अगर मान लो धरती पे नहीं गिरेगा, हवा में रहेगा तो क्या होगा? ऑल फ्लावर्स, फूड क्रॉप्स, एनिमल एंड ट्रीज वुड डाई। तो सारे के सारे ये चीज़ें मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगे। फ्लावर्स, फूड क्रॉप्स, एनिमल्स और ट्रीज, ये सारे डाई हो जाएंगे। वी नीड वाटर एवरी डे फॉर मैनी पर्पज़, और हमको भी पानी डेली चाहिए, हर एक पर्पज़ के लिए चाहिए। हमारा पर्पज़ क्या था? सच एज टू ड्रिंक, जैसे पीने के लिए, वॉश क्लोथ, कपड़े साफ करने के, टेक अ बाथ, नहाने के लिए, एंड मेकिंग फूड, और खाना बनाने के लिए, इरिगेशन, सिंचाई के लिए। विदाउट इट वी कैन नॉट लिव, और इसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। बिना पानी के तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। द नेक्स्ट टाइम यू पोर वाटर इनटू ए ग्लास, कह रहे नेक्स्ट टाइम क्या करना? आप पानी को ग्लास में डालना। रिमेंबर वेयर इट कम्स फ्रॉम, और ये देखना कि ये पानी कहाँ से आता है। इफ़ यू एवर हैव टू कैंसल ए पिकनिक बिकॉज ऑफ रेन, और कभी आपको अपनी पिकनिक को कैंसिल भी करना पड़ा होगा, क्यों? बारिश की वजह से। बारिश की वजह से कभी आपको अपनी पिकनिक भी कैंसिल करना पड़ा होगा। डोंट गेट अपसेट, इसमें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। द वाटर इन द एयर इज जस्ट फॉलिंग, जो हवा में जो पानी है वो सिर्फ गिर रहा है डाउन टू अर्थ अगेन, फिर से पृथ्वी पर गिर रहा है, सो डैट यू कैन हैव द ड्रिंक एंड द फूड यू नीड, और इसलिए गिर रहा है ताकि आपको पीने के लिए पानी हो सके और खाना की जो आवश्यकता है उसके लिए पानी हो सके। सो डैट ऑल द फ्लावर एंड द ट्रीज एंड एवरीथिंग एल्स कैन ग्रो, ताकि फ्लावर और ट्रीज़ और सारी चीज़ें वो बढ़ सके, इसलिए हमको पानी की ज़रूरत होती है। ओके, चलिए, टेस्ट योर माइंड। द लास्ट सोर्स ऑफ वाटर इज़, वेरी गुड, ओशियंस। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी। वी नीड वाटर टू फील आर बोथ रिवर एंड ओशियन। फिल इन द ब्लैंक्स। द विंड carries the water up into the sky. When the air gets cool, the water form little drops in the sky and fall down the ground. Weather forecaster use instrument to tell purpose whether it is going to rain. They tell us whether it is safe for aeroplane to fly. We cannot live without water. Let's see, true, false. Water is present all around us. Yes, बिल्कुल सही बात है। Rain, snow, hail, fog are the form of water. Yes, true. We need water in month. No, fall every day. Water is necessary for human only. No, false. ये क्योंकि human के लिए, सभी के लिए चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why cannot we see the air? हम एयर को देख क्यों नहीं सकते? क्यों नहीं देख सकते बताओ? हाँ, आप लिखेंगे वी कैन नॉट, कैसे लिखोगे? वी कैन नॉट सी द एयर बिकॉज इट इज़ इन गैस फॉर्म, बिकॉज इट इज़ इन गैस फॉर्म। ओके, कैसे लिखोगे? वी कैन नॉट सी द एयर बिकॉज इट इज़ इन गैस फॉर्म, तो गैस के रूप में होती है। व्हेन डज इट रेन, बारिश कब होती है? बारिश कब होती है? तो शॉर्ट लिखें कि लॉन्ग लिखें आंसर, आप बताइए, जैसा लिखें। बारिश कब होती है? तो प्रोसेस तो बहुत ही लेंदी है, शॉर्ट लिखा जाए। आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।
When the air gets cool, जब हवा ठंडी होती है, the water forms little drops in the sky, पानी की जो बूंदें होती हैं ना वो ठंडी होती हैं, and fall down to the ground. This is how we get rain. इसे आप इसको कर सकते हैं. इसका आंसर इतना बहुत है. क्वेश्चन नंबर 3. What is dew? ओस क्या है? ओस क्या है? आप क्या लिखोगे? वाटर. ठीक है, आप लिखो यहाँ से. वाटर वॉज वंस इन एयर. पानी जो एक बार हवा में होता है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ड्यू. इसी को हम ड्यू कहते हैं. नहीं, ये नहीं लिखो, ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, हम लिखेंगे द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. क्या लिखोगे? द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास, फ्लावर्स एंड लिव्स. ओके, इट इज़ कॉल्ड ड्यू. ये ड्यू है, ये ओस है. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ड्यू. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वुड बी हैपन इफ वाटर नेवर फेल ऑन द अर्थ. क्या होगा अगर पानी धरती पर नहीं गिरेगा? तो आप लिखोगे इफ वाटर डिड नॉट फॉल ऑन द अर्थ बट स्टे इन द, हवा में रहेगा, द फ्लावर, फूड क्रॉप्स, एनिमल्स इन द ट्री वुड डाई. ठीक है, ये सारे मर जाएंगे. अब आ जाओ यहाँ पे ग्रामर पार्ट पे. द विंड गैदर अप द वाटर, it carries the water up into the sky. In the morning you will see the tiny drops of water. और ये तो आप कर ही लोगे. वोकेबलरी पार्ट इजी है, स्पीकिंग पार्ट, राइटिंग पार्ट, ये सारी चीज़ें आपको अपने से करनी है. ओके, फिर मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर.